आने वाली वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहती हैं, खासकर वो महिलाएं जो पहली बार ये उपास कर रही हैं, ये व्रत कर रही हैं वट सावित्री का। तो उनको एक मन में शंका बनी रहती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। ठीक है, कोई भी व्रत होता है उसमें सबके अपने नियम होते हैं, अपने घर के नियम होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई पहले से रखता है तो आप उनके अनुसार चलें, लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं रख रहा है और आप कंफ्यूजन है तो आपके लिए ये वीडियो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो वट सावित्री का व्रत होता है वो इस बार पड़ रहा है 26 मई को अमावस्या के दिन। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो देखिए पहली बात तो इसका जो मुहूर्त है वो 12:11 पर है। ज्यादातर लोग इसकी पूजा सुबह ही कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है और इस उपास को रखा जाता है निर्जला। और जो भी इसमें खाया जाता है वो बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है, चाहे वो फलाहार हो या फिर उनका पूरा खाना ही क्यों ना हो। कुछ भी चीज, इन जल भी हम पूजा करने के बाद ही ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सुबह पूजा करती हैं तो आपको 12 बजे के बाद रुकना पड़ेगा। 12 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक इसका मुहूर्त चल रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद पूजा करना शुरू करती हैं तो पूजा करने के बाद ही आपको जल एवं फलाहार ग्रहण करना है। आप इसकी सारी तैयारी एक दिन पहले से ही कर लेती हैं, चने वगैरह जो भी है सब फुला लेना है एक दिन पहले से, और दूसरे दिन आपको पूजा करनी है। देखिए, जैसी पूजा हो जाती है तो जो भी वहां पे प्रसाद है आप उसको ग्रहण करके भी अपना जो उपास है उसको तोड़ सकती हैं, या फिर आप अन्य कोई फलाहार है वो भी आप खा सकते हैं। देखिए, इस दिन अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, तो कुछ लोगों के घर में मान्यता होती है कि इस दिन सिर्फ एक ही अन्न खाया जाता है। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप ये सब मानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आप इसकी पूजा करिए और उसके बाद फलाहार कर लीजिए। जैसे उपास रखा जाता है अन्य कोई, उसी प्रकार से इसको भी रख लीजिए। देखिए, अगर आप बीमार हैं या फिर आप गर्भवती हैं तो ऐसे में ना हम निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो इस प्रकार आप पानी पी सकती हो और पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर लीजिएगा। फलाहार ग्रहण कर सकते हो या फिर प्रसाद से भी आप अपना उपास तोड़ सकते हो। फलाहार में आप कुटुक्टू का आटा हो गया, फल हो गए, और भी ऐसे अन्य कई फलाहार हैं, आप जो भी आप बना के खाना चाहो आप वो सब खा सकते हो। उपास पूरा रखिए और शाम को आप पूरा खाना खा सकते हैं। वरना अगर आप कोई एक अन्य खाते हैं तो उस दिन आप फलाहार कर लीजिए, यही फल फ्रूट खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए और रात को कोई एक अन्य का बनाकर खा लीजिए। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। और आप ये नहीं मानते हो तो आप फलाहार करके शाम को पूरा खाना खा सकते हो। पूजा करने के बाद आप अपने घर में अपने पति की भी पूजा करते हैं। जब आप घर आए पति की पूजा करें, उसके बाद आप अपना उपास तोड़ें। इसमें ऐसी कोई खास नियम नहीं है खाने का, लेकिन चूंकि इस दिन अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, इस कारण से थोड़े से जो लोग नियम मानते हैं वो थोड़ा इसमें ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं मानते हैं, आप इसको वैसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप जैसे बाकी उपास रखते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि हमें पूजा करने के बाद ही कुछ भी ग्रहण करना है, कुछ भी फलाहार मीठा पूजा करने के बाद ग्रहण करना है। तो होप यू गाइस आपको अब कोई और कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली बार जो महिलाएं रखती हैं उनको थोड़ा सा समझ नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है।